इंजीनियर कोई की मसला सुन्नत, नहीं है जी, कोई इंजीनियर मसला नहीं, आप मुझे बात तो करने दे, अभी मैं बात करूंगा ना, बैठ के रख दूंगा क्या बोला आपने? जी, मैं बात अभी करूंगा ना, बैठ के रख दूंगा तुम लोग के अकाईद जी। जो मैंने पिछली बार आपसे रवैया इख्तियार किया था, तो मैं उसके मुतालिक माजरत करने आया हूँ। चलें, बहुत अच्छी बात है। अल्लाह ताला आपको हिदायत दे और आपको सीधे रास्ते पर लगाए और आपको दीन और दुनिया की तरक्की दे। बहुत अच्छा लगा आपको अपनी गलती का एहसास हुआ और आप आए। जी, आपने माफ कर दिया मुझे? बिल्कुल। हाँ भाई, ये तो पिछले हफ्ते भी आए थे। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। इस्लाम, थोड़ा जोर से बोलें। जी, जो मैंने पिछली बार आपसे रवैया इख्तियार किया था, तो मैं उसके मुतालिक माजरत करने आया हूँ। चलें, बहुत अच्छी बात है। अल्लाह ताला आपको हिदायत दे और आपको सीधे रास्ते पर लगाए और आपको दीन और दुनिया की तरक्की दे। बहुत अच्छा लगा आपको अपनी गलती का एहसास हुआ और आप आए। जी, आपने माफ कर दिया मुझे? बिल्कुल। वैसे मुझे मालूम नहीं है कि मेरे चैनल के ऊपर मेरी आपसे जो गुफ्तगू पिछले हफ्ते हुई थी वो वीडियो आ गई है या नहीं। अगर आ गई है तो अब क्या कर सकते हैं, लेकिन अगर वो नहीं आई है तो मैं एडमिन को कहूंगा कि वो वीडियो न डाले अलग से। जब आपने आपने माफी मांग ली तो बात खत्म हो गई। देखें, असल बात यह है कि आप इंजीनियर अली मिर्जा को चूंकि देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, मुझे ऐसा लगा कि चूंकि इंजीनियर इस वक्त गिरफ्तार हैं तो उनके जो चाहने वाले मानने वाले हैं वो गुस्से में हैं और उन तमाम लोगों पर गुस्से में हैं कि जो आप लोगों के मुताबिक किसी फिरके से ताल्लुक रखते हैं, चाहे वो कोई भी फिरका हो। आप लोग ये समझ रहे हैं कि ये सारे फिरके के लोग मुत्तहिद होकर इंजीनियर के खिलाफ आ गए और उन्होंने उसको जेल में डलवा दिया, और ये फ्रस्ट्रेशन असल में मुख्तलिफ उलमा के ऊपर निकल रहा है। ये चीज गलत है। मैंने पिछले हफ्ते भी बात कही थी कि किसी के जेल में जाने या जेल में आने से बज़ाहिर किसी को फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, असल बात यह है कि आप अपनी बात किस अंदाज में रख रहे हैं। ये आप लोगों को समझना चाहिए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो रेड लाइन है कि जिसको उम्मत कभी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसको क्रॉस किया जाए। और इंजीनियर ने उस रेड लाइन को इसलिए क्रॉस नहीं किया कि इंजीनियर ने कुफर किया है या इंजीनियर शायद ये चाहता था कि भाई मैं गुस्ताखी कर लूं। ऐसा नहीं है। ये वो मुसीबत है जिसमें इंजीनियर गिरफ्तार हुआ है अपनी बदजबानी की वजह से। जब आप औलिया अल्लाह और सहाबा किराम रदी अल्लाह अन्हुम को इस तरह के उनके लिए इस तरह के अल्फाज अदा करेंगे जो आम मुसलमान के लिए भी हम अदा नहीं करते। ठीक है, आम मुसलमान के लिए भी हम अदा नहीं करते। अपने बहन भाइयों के लिए, अपने दोस्तों के लिए हम वो अल्फाज नहीं बोलते, अपने माँ बाप के लिए वो अल्फाज नहीं बोलते हैं, अपने बड़ों के लिए, अपने जो कम्युनिटी के हमारे बड़े उनके लिए नहीं बोलते। वो अल्फाज औलिया अल्लाह और इसी तरीके से सहाबा किराम और अइम्मा इज़ाम के लिए बोले गए हैं। तो फिर उसकी नहूसत ये होती है कि फिर वो अल्फाज रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अदा हो जाते हैं जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए कभी अदा नहीं होने चाहिए। ये आप लोग ये याद रखें कि इंजीनियर अगर किसी मुसीबत में गिरफ्तार है ना, तो वो इसलिए हम नीयत का हाल तो अल्लाह ताला जानता है, हमें नहीं पता। इंजीनियर इस वजह से इस मुसीबत में गिरफ्तार है कि उसने एक अरसे तक सहाबा किराम रदी अल्लाह अन्हुम और औलिया इज़ाम के ताल्लुक से गलत रवैया इख्तियार किया है। हम हरगिज ये नहीं कहते कि औलिया की ताजीम के नाम पर उनकी इबादत की जाए, हरगिज हम ये नहीं कहते। हम उसको कुफ्र और शिर्क मानते हैं। लेकिन हम ये जरूर कहते हैं कि जिसकी जिसकी इज्जत की जानी चाहिए तो उसको उसका ये हक है कि उसकी इज्जत की जाए। वो चाहे शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह हो, इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह हो, इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह हो। ये तमाम के तमाम वो अफराद हैं कि जिन्होंने जो इस उम्मत के दर्द के लिए दर्द में जिए हैं, जिन्होंने किताबें लिखी हैं ताकि इस उम्मत का जो भी उसके चैलेंजेस थे वो उन चैलेंजेस का जवाब दे सकें। और यही वजह है कि आज दुनिया उनको जानती है, उनके मानने वाले आज भी मौजूद हैं। एक हदीस है, उसके ऊपर मैं अपनी बात मुकम्मल करूंगा आपसे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है
کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ آسمانوں میں اعلان کرتا ہے اور جبریل سے کہتا ہے کہ تم آسمانوں میں اعلان کر دو کہ اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے. تو 7ویں آسمان میں اعلان ہوتا ہے، پھر 6 میں ہوتا ہے، پھر 5ویں میں ہوتا ہے، اور اس طریقے سے وہ اعلان ہوتے ہوتے پہلے آسمان میں آتا ہے اور پھر دنیا میں وہ اعلان پہنچتا ہے. اور دنیا میں اعلان پہنچنے کی جو صورت ہے وہ یہ ہے کہ ثم یوضع لہ القبول، کہ لوگوں کے دلوں میں قبولیت رکھ دی جاتی ہے، لوگوں کے دلوں میں قبولیت رکھ دی جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ اس دنیا سے چلا جائے گا لیکن اس کے باوجود اس کے ماننے والے، اس کی بات سننے والے، اس کی بات پر عمل کرنے والے باقی رہیں گے. اور یہی ان حضرات کے ساتھ ہو رہا ہے کہ ان کا جو علم ہے وہ آج بھی ماشاءاللہ زندہ ہے، اور ان کے شاگردوں کے شاگردوں اور ان کے نام پر بننے والے بے شمار مدرسوں اور ان کے اوپر لکھی جانے والی کتابوں کے ذریعے ان کی جو لیگسی ہے وہ زندہ ہے. یہی یوزع لہ القبول ہے. انجینئر کے بارے میں آپ کو بتا دوں، ایک پوائنٹ یاد رکھ لیجئے گا کہ تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کہ انجینئر کی گرفتاری ہو جائے اور وہ سالہ سال تک جیل کی سلاخوں میں رہے. ہائپوتھیٹیکل بتا رہا ہوں، یہ ضروری نہیں کہ ایسا ہو. اور مان لیجئے کہ یوٹیوب کے اوپر جو ان کا چینل ہے وہ بین ہو جائے، تو مجھے بتائیے کہ انجینئر کی لیگسی کو لے کر چلنے والا کون ہے؟ آپ خود بتائیں کہ کیا انجینئر نے اس طرح کے افراد تیار کیے ہیں کہ جو انجینئر کی لیگسی کو لے کر چلے؟ نہیں کیے، اور نہیں کوئی لیگسی ہے سوائے فرسٹریشن کے. تو بھائی امت میں اصلاح اس طرح نہیں ہوتی کہ ہر ایک کو گالیاں دی جائے. امت کی اصلاح ہوتی ہے تعمیری کام کر کے، تخریبی کام کر کے نہیں ہوتی ہے. بس یہی میسج میں نے ہمیشہ بھی دیا ہے، یہی آپ کو بھی دے رہا ہوں. باقی آپ کی مرضی، آپ اس پر عمل کرنا چاہیں کریں، وہ آپ کا، اور آپ جانے اللہ جانے. چلے ٹھیک ہے رمضان بھائی، کچھ کہنا چاہیں گے؟ چلے ٹھیک ہے، آپ اسٹیج جو ہے وہ لیو کر دیجئے.